हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक यू सॉल्यूशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सैम्पलिंग प्लान। क्वालिटी में सैम्पलिंग प्लान क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और आपको रेगुलर अपडेट्स रेगुलर मिलते रहेंगे। तो टुडे I will discuss about sampling plan. What is acceptance of sampling plan, क्या होता है डिस्कस करेंगे हम लोग। कौन सा स्टैंडर्ड यूज करते हैं इन इंडिया में। टर्म्स एंड डेफिनेशन डिफाइन करेंगे। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग प्लान जानेंगे। ये हो गया आपका पार्ट 1 में ही रहेगा वीडियो। जो हम वीडियो डालेंगे ना, ये पार्ट 1 में ही रहेगा। सेकेंड पार्ट में हम लोग लर्न करेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ क्वालिटी लेवल AQL। उसके बाद LTPD के बारे में जानेंगे। प्रोड्यूसर रिस्क और कंज्यूमर रिस्क के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल सॉर्ट आउट करेंगे, एग्जाम्पल एंड सैम्पलिंग प्लान के अकॉर्डिंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। व्हाट इज एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग? A form of inspection applied to a lot or batches of items to judge conformance to predetermined standard. Acceptance sampling means decision made by sample from any lot or batches। कि हम लोग जो भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, हमारा जो भी पार्ट इंस्पेक्शन हो रहा है, तो उसमें हम लोग क्या होता है कि इसमें हम लोग 100% इंस्पेक्शन नहीं करेंगे। क्या होता है कि उसमें हम लोग जैसे 50 पार्ट है, लॉट 50 है, तो 50 लॉट है तो हम लोग उसमें से 2 या 3 लॉट को चेक करेंगे पार्ट को। उसके बाद हम लोग उसको ओके कर देंगे। अगर उसमें 10 से ज्यादा 10 अगर 10 लॉट डिफेक्टिव मिलता है हमको, तो सारे लॉट को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। ये है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। और आगे जानेंगे ये जो सैंपल हो गया, जो लॉट्स ऑफ बैचेज हो गए हैं। अब आगे जानेंगे विच स्टैंडर्ड यूज करते हैं, कौन सा स्टैंडर्ड हम लोग यूज करते हैं सैम्पलिंग प्लान में। ए स्टेटमेंट ऑफ द सैम्पलिंग प्रोसीजर एंड रूल फॉर मेकिंग डिसीजन अबाउट द लॉट। इस स्टेटमेंट में बोल रहा है कि कोई भी सैम्पलिंग प्रोसीजर रूल ले रहे हैं सैम्पलिंग, तो डिसीजन लो कस्टमर क्या करता है, लोग स्पेसिफाइड करता है स्टैंडर्ड को। इन इंडिया इफ कस्टमर नॉट सेटिस्फाइड, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो एनी स्टैंडर्ड देन IS 2500 स्टैंडर्ड कैन यूज। अगर कस्टमर हमारा सर्टिफाइड नहीं है तो हम लोग एनी स्टैंडर्ड देन IS 2500 स्टैंडर्ड को हम लोग यूज करते हैं। एक नंबर क्या होता है कि एक नंबर में होता है फॉर एट्रीब्यूट सैम्पलिंग प्लान। उसमें एट्रीब्यूट सैम्पलिंग प्लान लेते हैं, उसमें IS 2500 पार्ट 1 के लिए लेते हैं। फॉर वेरिएबल सैम्पलिंग प्लान के लिए हम लोग IS 2500 पार्ट 2 के लिए लेते हैं। तो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाई वी नीड एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। जो अभी हम लोग डिस्कस किया कि मास मैन्युफैक्चरिंग में जो भी हम लोग 100% पास को चेक नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग को रिड्यूस का 100% इंस्पेक्शन करना है। इफ डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग रिक्वायर्ड होता है तो 100% इंस्पेक्शन भी नॉट पॉसिबल है। ये हमारा सैम्पलिंग प्लान एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग क्यों रिक्वायरमेंट होता है इसके लिए। और नेक्स्ट है व्हाट इज लॉट। एन लॉट क्या होता है? लॉट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ आइटम इन ए लॉट। मतलब एक लॉट में कितने आइटम हैं उसी को हम लोग लॉट बोलते हैं। नंबर ऑफ आइटम कितने एक लॉट में। व्हाट इज सैंपल? कलेक्शन ऑफ आइटम सिलेक्टेड फॉर इंस्पेक्शन फ्रॉम ए लॉट। व्हाट इज सैम्पलिंग? व्हाट इज सैंपल? कलेक्शन ऑफ आइटम सिलेक्टेड फॉर इंस्पेक्शन। कलेक्शन ऑफ आइटम सिलेक्टेड फ्रॉम इंस्पेक्शन फ्रॉम ए लॉट। और आगे क्या है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज सैंपल साइज।
सैंपल साइज क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम इन ए सैंपल, मतलब नंबर ऑफ आइटम इन ए सैंपल इज कॉल्ड सैंपल साइज। समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सेप्टेंस नंबर। एक्सेप्टेंस नंबर क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं एक्सेप्टेंस नंबर क्या होता है, उसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ डिफेक्टिव विच the number of defects which can we accept in a lot is called acceptance number, or the numbers of the defects above which a lot will be rejected। अगर इसमें क्या बोल रहा है, the number of defects which can we accept in a lot is called acceptance number, or the numbers of the defects above, मतलब नंबर ऑफ डिफेक्ट्स एबव ज्यादा है तो विच ए लॉट विल बी रिजेक्टेड। जैसे बताया अभी मैंने कि 50 लॉट है, 50 में से 3 लॉट को हम लोग चेक किए, तो उस 50 लॉट में से 3 लॉट डिफेक्टिव पाया गया और 47 लॉट ओके, मतलब इसका मतलब हुआ कि 47 ओके था, तो 3 लॉट जो डिफेक्टिव हुआ, तो इस कारण से हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। अगर 10 डिफेक्टिव मिल गया उसमें तो हम लोग उसको लॉट को रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज डिफेक्टिव। डिफेक्टिव क्या होता है? द नंबर ऑफ नॉन कॉन्फर्मेटिव आइटम्स फाउंड इन ए सैंपल। अगर नॉन कॉन्फर्मेटिव आइटम अगर सैंपल में पाया जाता है तो उसको हम लोग डिफेक्टिव बोलते हैं। जैसे नॉन कॉन्फर्मेटिव में आ जाएगा कोई भी पार्ट ज्यादा डिफेक्ट है, कोई भी मटेरियल डिफेक्ट मिला हमको, ज्यादा डिफेक्ट वो एक्सेप्टेड नहीं है, तो उसको हम लोग कन्फर्मेटिव उसको बोलेंगे, कन्फर्मेटिव आइटम बोल सकते हैं उसको हम लोग। और नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज डिफेक्टिव। अगर हम लोग परसेंटेज डिफेक्टिव किसको बोलेंगे, तो 100 टाइम्स द रेशियो ऑफ द 100 टाइम्स द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स टू द टोटल नंबर्स ऑफ आइटम। द टोटल नंबर ऑफ आइटम इज कॉल्ड परसेंटेज डिफेक्टिव। तो नेक्स्ट हम लोग क्या है, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैंपल प्लान का टाइप्स कितने होते हैं। सैंपलिंग प्लान का टाइप्स पूछ रहा है, बताया जाएगा सैंपलिंग प्लान का टाइप्स कितने होते हैं। तो सैंपलिंग प्लान बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सैंपल। सैंपलिंग किस पे डिपेंड करता है? बेस्ड ऑन सैंपल पे। तो हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं, बेस्ड ऑन सैंपल में क्या लेते हैं, फर्स्ट में हम लोग सिंगल सैंपलिंग प्लान होता है। फर्स्ट क्या होता है? सिंगल सैंपलिंग प्लान। फर्स्ट क्या होगा? सिंगल सैंपलिंग प्लान। सेकंड क्या होगा? डबल सैंपलिंग प्लान। सेकंड क्या हो जाएगा? डबल सैंपलिंग प्लान। थर्ड क्या हो जाएगा? मल्टीपल सैंपलिंग प्लान। ये 3 जो होता है सैंपलिंग प्लान होते हैं क्वालिटी में। तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो आज कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 1। सेकेंड पार्ट में हम लोग जानेंगे व्हाट इज सिंगल सैंपलिंग प्लान, डबल सैंपलिंग प्लान और मल्टीपल सैंपलिंग प्लान। और एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल क्या होता है वो जानेंगे, एलटीपीडी जानेंगे और प्रोड्यूसर रिस्क और कंज्यूमर रिस्क जानेंगे। और थर्ड पार्ट में हम लोग ओनली एग्जाम्पल सॉर्ट आउट करेंगे। आज का वीडियो आज का समाप्त होता है आज का। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, मेक यू a solution। Please subscribe the channel and click the bell icon. Thank you. Have a nice day.